नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर हियर चैनल्स एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। आज की डेट में देखिए कोई बात नहीं कर रहा कि जो टॉप 3 हॉट न्यू लॉन्चेस चल रहे हैं मार्केट के अंदर उसमें से कौन सा एग्जैक्टली लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, और एक एक रीजन बताऊंगा तीनों का ही क्यों आपको इन तीनों से प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और किसके लिए बिल्कुल ये प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी के अंदर जो मानेसर के अंदर M3 का प्रोजेक्ट आ रहा है, 7 DXP स्टेट जो सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 37D के अंदर आ रहा है, और थर्ड मैं बात करूंगा आशियाना आरोम की जो सेक्टर 80 के अंदर आ रहा है जो किड सेंट्रिक प्रोडक्ट है। देखिए अगर प्रोजेक्ट की थीम की मैं बात करूं तो जो GIC के अंदर जो डेवलपमेंट आ रहा है M3 और स्मार्ट वर्ल्ड का, तो वो बेसिकली गोल्फ बेस्ड डेवलपमेंट है। उससे पहले इन्होंने 3 गोल्फ बेस्ड प्रोडक्ट हैं जो कुछ डिलीवर कर रहे हैं और कुछ के अंदर अच्छा काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल गोल्फ स्टेट सेक्टर 65 हो गया, सेकंड आपका कैपिटल हो गया, कैपिटल और मैंशन के बीच में गोल्फ है, और थर्ड प्रोडक्ट हो गया आपका जो गोल्फ हिल्स है। और इसके सक्सेस के बाद भी फोर्थ प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मानेसर के अंदर, ओके। और टोटल 50-55 एकर्स के अंदर जो लैंड पार्सल उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड में बात करता हूँ अगर DXP स्टेट की इसकी थीम की मैं बात करता हूँ तो लग्जरी एंड वेलनेस थीम के ऊपर प्रोडक्ट है। मेगा टाउनशिप है ये भी, और 90 एकर्स का डेवलपमेंट है, बट ये जो प्रोडक्ट है 14-14.5 एकड़ के अंदर डेवलपमेंट है। इसकी जो मेन थीम है हेल्थ बेस्ड और मल्टीपल कोलैबोरेशंस इन्होंने करे हुए हैं सिग्नेचर ग्लोबल ने ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ आशियाना आरोम की, तो जैसा इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लाइक किड सेंट्रिक डेवलपमेंट करते हैं और इसके अलावा सीनियर सिटीजन डेवलपमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट आ रहे हैं अगेन किड सेंट्रिक प्रोडक्ट है और उसके अकॉर्डिंग कुछ बहुत ही डेडिकेटेड यहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरीज वगैरह क्रिएट करी है, लर्निंग स्पेस क्रिएट करा हुआ है, लर्निंग हब क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ डेवलपर्स की एज अ ट्रैक रिकॉर्ड तीनों का, तो M3M ने इससे पहले लगभग 42 प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर करे हुए हैं, 20 के अंदर कंस्ट्रक्शन है, और लगभग पिछले 15-16 साल के अंदर काफी अच्छा नाम बनाया। अगर DLF कोई टक्कर देता है मार्केट के अंदर तो इन टर्म्स ऑफ लैंड पार्सल, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो M3M कहीं ना कहीं टक्कर देता है। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ DXP स्टेट की, तो इनको भी लगभग 10-11 साल हुए मार्केट के अंदर, और इन्होंने भी 10-11 साल के अंदर अपने आप को लिस्टेड प्लेयर क्रिएट करा है। जस्ट इमेजिन की DLF जैसे प्लेयर को भी 50 साल लग गए अपने आप को लिस्टेड प्लेयर बनाने में, बट सिग्नेचर ग्लोबल ने बहुत ही जल्दी, क्योंकि इनका प्रोफेशनल मैनेजमेंट था, फाइनेंशियल सर्विसेज से आए हुए थे ये जो अग्रवाल ब्रदर्स हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने काफी अच्छा एक ब्रांड नेम क्रिएट करा है मार्केट के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ आशियाना की, तो इनको भी लगभग 30+ ईयर्स हो चुके हैं मार्केट के अंदर, मल्टीपल डेवलपमेंट्स करे हैं भिवाड़ी के अंदर, सोना के अंदर, गुड़गांव के अंदर, और जो भी इनके प्रोडक्ट होते हैं उसकी एंड यूजर्स के अंदर बड़ी अच्छी खासी डिमांड रहती है। लाइक एक दिन में प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सोल्ड होते हैं इनके इन द पास्ट, जो हमने चीजें देखी हुई है। अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल स्केल ऑफ डेवलपमेंट की, तो देखिए जो M3M का गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी है उसका जो स्केल की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 150 एकड़ का पूरा कंप्लीट टाउनशिप है, और फ्यूचर में हो सकता है वो 300 एकड़ तक भी पहुंच जाए, ठीक है। और इस 150 एकड़ में से कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है जो इन्होंने कुछ टाइम पहले लॉन्च किए थे। अभी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट आ रहा है, फ्यूचर में और डेवलपमेंट आएगा, और अगर ये 50-55 एकर्स का डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो लगभग 30-32 टावर आएंगे जो ग्राउंड प्लस 23 फ्लोर 25 फ्लोर की हाइट तक रहने वाले हैं। ऑलराइट, और जस्ट इमेजिन की जिस तरीके से सेक्टर 65 के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर वे वेस्ट आया, फिर वे ईस्ट आया, फिर पोलो स्वीट आया, एल्टीट्यूड आया, लैटिट्यूड आया, ट्रम्प टावर आया, ओके, सेंट एंड्रयूज आया। तो सिमिलर टच पे यहाँ पे भी डेवलपमेंट होने की प्लानिंग है, जो अभी इनिशियल लेवल पे इनके जो साइट प्लान अभी हमने देखा है, ठीक है। तो वो स्केल ऑफ डेवलपमेंट है, उस लेवल का मैसिव डेवलपमेंट है। अगर मैं DXP स्टेट की अगर मैं बात करूँ स्केल ऑफ डेवलपमेंट की, तो टोटल 90 एकर्स का इसके अंदर आपकी, इससे पहले पास में अफोर्डेबल हाउसिंग है जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट है, इससे पहले DXP स्टेट आया था, फिर ये वाला डेवलपमेंट है 14.5 एकड़ के अंदर, ठीक है। तो ये 14.5 एकड़ का डेवलपमेंट है, पर ओवरऑल अच्छा खासा लैंड पार्सल यहाँ पे 37D के अंदर सिग्नेचर ग्लोबल के पास है। अगर मैं बात करता हूँ आशियाना की जो स्केल ऑफ डेवलपमेंट के, तो रिलेटिवली छोटा डेवलपमेंट है, 10.5 एकड़ के अंदर डेवलपमेंट है, और जो नए सेक्टर 80 था जो HSIADC ने काटा था, उसमें 4-5 बिल्डर्स को लैंड अलोकेट किया था, इंक्लूडिंग कॉन्शियंट हो गया, इंक्लूडिंग त्रेहन हो गया, एल्डेको हो गया, और फॉर दैट मैटर आशियाना हो गया। तो इससे पहले कॉन्शियंट और एल्डेको अपने प्रोडक्ट लेके आ चुके हैं, और यहाँ पे जो अभी आशियाना अपना प्रोडक्ट लेके आएगा, फ्यूचर में त्रेहन भी अपना प्रोजेक्ट लेके आ सकता है। तो इस सेक्टर के अंदर एंड यूजर प्रोडक्ट है ये, और भले रिलेटिवली छोटा प्रोडक्ट है, बट एक एंड यूजर ड्रिवन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट प्लान करा हुआ है इन्होंने। इन टर्म्स ऑफ अगर डेंसिटी की मैं बात करूँ इन तीनों इकोसिस्टम के अंदर, तो देखिए यहाँ पे गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी के अंदर बहुत ही मैसिव डेवलपमेंट है, तो फ्यूचर में यहाँ पे लगभग 4000 अपार्टमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है। तो अप्रोक्सीमेटली 50 एकड़ के अंदर 4000 अपार्टमेंट हो गया, लगभग 80 अपार्टमेंट पर एकड़ की डेंसिटी। तो TOD पॉलिसी है, 2 एक्सप्रेसवे बिल्कुल पास में लगते हुए है, आपका KMP एक्सप्रेसवे हो गया और सुपर एक्सप्रेसवे हो गया। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे 80 की अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी रहने वाली है। सेकंड अगर मैं बात करूँ DXP
स्टेट की, तो यहाँ पे लगभग 14 एकड़ के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1800 अपार्टमेंट्स आने की एक्सपेक्टेशन है। लगभग 120 के आसपास की डेंसिटी रहने वाली है यहाँ पे। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ डेंसिटी की आशियाना के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली 49 फैमिलीज पर एकड़ की डेंसिटी आएगी। तो अगर डेंसिटी के मामले में अगर मैं बात करूँ तो आशियाना की डेंसिटी सबसे कम है, इवन तो लैंड पार्सल सबसे छोटा है, बट डेंसिटी भी सबसे कम है आउट ऑफ ऑल दिस 3 प्रोडक्ट। लोकेशन की मैं बात करता हूँ तो देखिए मानेसर जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है और आसपास काफी फैक्ट्रीज है, जॉब्स क्रिएशंस है और बहुत सारे लोगों के लिए इस बेल्ट के अंदर लग्जरी डेवलपमेंट अभी तक नहीं आया था इस स्केल का। जो भी मिडिल सेगमेंट के प्रोडक्ट आए थे वो न्यू गुड़गांव के अंदर आए हुए थे, ऑलराइट, और लोगों की डिमांड थी कि इस टाइप का कोई प्रोडक्ट आए। अगर मैं बात करता हूँ डीएक्सपी स्टेट की, तो नो डाउट यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे मल्टीपल बिल्डर्स है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये मान के चलिए कि जो आज की डेट में जो एक रेट्स है वो कहीं ना कहीं स्काई रॉकेट हो चुके हैं। 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुके। तो उस मार्केट के अंदर एक बहुत ही वेल थॉट आउट एक रेट लेके आया है सिग्नेचर ग्लोबल 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ आशियाना की, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट है ये, और इन्वेस्टर ड्रिवन इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक आशियाना के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एक क्लॉज होता है जिसकी वजह से आप रजिस्ट्री से पहले अपना अपार्टमेंट नहीं सेल आउट कर सकते, तो इन्वेस्टर शुड नॉट एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर प्लस एंड यूजर और इन्वेस्टर थोड़ा लॉन्ग टर्म और एंड यूजर हो तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के अंदर आप एंटर कर सकते हैं, ऑलराइट। अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट पोजीशनिंग की, तो देखिए जीआईसी है अगेन एक टाउनशिप बेस्ड पोजीशनिंग है मार्केट के अंदर। तो जस्ट लाइक स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट था, वैसे ही इसकी भी पोजीशनिंग है गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी, और उस तर्ज पर पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए पूरा एक मैसिव डेवलपमेंट यहाँ पे बिल्डर प्लान कर रहा है। सेकंड अगर डीएक्सपी स्टेट की मैं बात करूँ पोजीशनिंग की, तो सिग्नेचर ग्लोबल ने इसको पोजीशन करा हुआ है कहीं ना कहीं हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट पे, तो जो अगेन एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम मार्केट की, तो जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ पे कम फोकस करते हैं। थर्ड अगर पोजीशनिंग की मैं बात करूँ आशियाना की, तो अगेन इन्होंने अपनी कोर पोजीशनिंग पकड़ी हुई है लाइक किड्स सेंट्रिक डेवलपमेंट, बिकॉज पीपल बाय प्रॉपर्टीज नॉट ओनली फॉर देम बट बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, एंड प्रॉपर्टी इज कहीं ना कहीं इमोशनल डिसीजन है, और उसको हिट करने के लिए आशियाना ने किड्स सेंट्रिक डेवलपमेंट करा हुआ है। सो दिस इज अबाउट पोजीशनिंग एंड व्हाई दिस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जीआईसी क्यों, ठीक है, तो देखिए लोकेशन अच्छी है नो डाउट। आज के डेट में हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो लोकेशन समझ नहीं आए, बट जो लोग थोड़े से विजनरी हैं, जिनको सुपर एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी का माइंड में है, ठीक है, तो वो आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रीमियम कमा सकते हैं। और जस्ट इमेजिन कि जो एक द्वारका एक्सप्रेसवे का एक अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर मान लो, और अगर आपको गोल्फ हिल्स जाना हो और दूसरा अगर आपको जाना हो जीआईसी, तो लगभग सेम टाइम लगेगा या फिर कम टाइम लगेगा, ऑलराइट। और अगर जीआईसी पे अप्रिसिएशन अगर गोल्फ हिल्स पे अप्रिसिएशन आ सकता है पिछले 2 साल में, जहाँ पे 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे चीजें एंटर हुई और एक दिन में एक टावर सोल्ड आउट हो गया, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा अप्रिसिएशन फ्यूचर में आएगा, ऑलराइट। एक बार जो कनेक्टिविटी समझ में आती है लोगों को। सेकंड लग्जरी टाउनशिप प्लानिंग, अगर आपको एक मैसिव डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपने गोल्फ एस्टेट मिस आउट कर दिया, कैपिटल मिस आउट कर दिया, तो यू शुड नॉट मिस आउट। एप्रिसिएशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो जो एमसीएम के फाउंडर है उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि जो प्राइस है आप 12,500-13,000 रुपए पे आप चीजें ले रहे हो और 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे डिलीवरी के टाइम पे मेरे को ही वापस दे देना, ठीक है। तो दैट इज वेरी बोल्ड क्लेम, और उनको पता है कि किस लेवल की प्लानिंग है, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बोलते हैं। उन्होंने इससे पहले मल्टीपल डेवलपमेंट करे हुए हैं। गोल्फ एस्टेट वो आज के डेट में दिखती है चीज, ऐसा नहीं कि हवा में बात करिए। ट्रम्प टावर, ठीक है, वो डिलीवर्ड करा हुआ है, ऐसा नहीं कि हवा में। एससीडीए के अंदर चीज दिखती है कि जब सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, दिखती है चीजें। क्राउन का सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है, 1DXP का सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है, तो ऐसा नहीं हवा में है। वहां पे 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट वाला जो एससी वो 4 लाख रुपए 10 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड हो चुका है। 2.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड से 10 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड, तो चीज दिखती है लोगों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं हवा में है, तो एप्रिसिएशन का पोटेंशियल यहाँ पे भी है अगर हेवी सही, और उस लेवल का डेवलपमेंट है। गोल्फ हिल्स के अंदर भी लोगों को लगता था कि यार कहाँ डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल लास्ट में जाके है, ठीक है। पहाड़ काट के रास्ता बन चुका है आज लोगों को वो समझ में आता है। उस टाइम समझ में नहीं आता था जब लोगों को हम साइड विजिट करवाते थे पहाड़ के ऊपर से जाके, ठीक है। तो आज के डेट में लोगों को समझ आता है, तो यहाँ पे भी आज के डेट में लोगों को समझ नहीं आता, बट जब एक्सप्रेस से सुपर एक्सप्रेस से कनेक्ट हो जाएगा तो लोगों को पता चलेगा अरे यार मिस आउट हो गया, ठीक है। तो वो थॉट प्रोसेस, वो विजन होना आपके लिए जरूरी है कि वाई जीआईसी। अगर मैं बात करता हूँ डीएक्सपी स्टेट की, तो वाई डीएक्सपी स्टेट, ठीक है। लोगों के माइंड में एप्रिसिएशन से पहले डीएक्सपी स्टेट आया था और वहां पे अप्रिसिएशन नहीं आया। आज के डेट में भी ठीक ठाक रेट पे चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। देखिए
डेफिनेटली उस टाइम पे, और अगर मैं बात करता हूँ आज के डेट में मार्केट के अंदर जो चीज है उस टाइम पे भी बहुत एक वैल्यू फॉर मनी के रेट पे चीजें आई थी। बिकॉज ऑफ दैट 2 दिन में प्रोडक्ट काफी हद तक सोल्ड आउट हुआ था। ठीक है, सेकंड अगर यहाँ पे बात करूँ रेट की, ठीक है, और साइज की, वहां पे इवन दो साइज बड़े थे जिसका लिक्विडिटी कम होती है, यहाँ पे आइडियल साइज लेके आया है बिल्डर जिसकी लिक्विडिटी बेटर होती है। और कहीं ना कहीं जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो आपको साइज ऑफ अपार्टमेंट देखना बहुत जरूरी है। तो वहां पे लोगों को एप्रिसिएशन थोड़ा आएगा, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म के अंदर आएगा जब लोगों को चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। आलू वाले कंस्ट्रक्शन उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे जो साइज था वो बड़ा था। बिकॉज ऑफ दैट अभी लिक्विडिटी लोगों को रियलाइज नहीं हो रही। पोजेशन के टाइम पे जब चीजें डिलीवर होंगी तब लोगों को एप्रिसिएशन नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अभी जो एक वैल्यू फॉर मनी अगर प्रपोजिशन देखोगे पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे छोटे टिकट साइज के अंदर पर स्क्वायर फीट रेट इतना कम और किसी बिल्डर का नहीं है। 3 करोड़ के अंदर 3 BHK जो आपको मिल रहा हो, और भाई इस आइडियल टिकट साइज के अंदर, और डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, डिसेंट बहुत अच्छा मैं कहूंगा कि लिस्टेड प्लेयर है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहते हैं। ठीक है, तो उस एंगल से अगर आप देखोगे तो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो इसको। हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेंडर्स है उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करा है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट वेलनेस थीम बेस्ड जो लग्जरी प्रोडक्ट आ रहा है, ग्लोबल टाइप्स करे हुए इन्होंने, तो कुछ सोच के ही करे हुए होंगे। ठीक है ना, तो उस एंगल से अगर देखोगे तो यूएसपी है इस प्रोडक्ट की भी, और फ्यूचर में आने टाइम के अंदर एप्रिसिएशन दे सकता है। अगर मैं बात करता हूँ आशियाना आरोहम की, तो देखिए किड सेंट्रिक डेवलपमेंट है, ऑलराइट, और डेंसिटी सबसे कम जो है वो इसका यूएसपी, और सेकंड किड सेंट्रिक डेवलपमेंट जो अगर आप देखोगे जो ओवरऑल एमिनिटीज फैसिलिटीज इन्होंने इससे पहले जो भी प्रोडक्ट डिलीवर्ड है, लाइक भिवाड़ी के अंदर हो गया और आपका सोना के अंदर हो गया, ठीक है, और ये अभी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा कुछ टाइम में जो हमारा है सेक्टर 93 के अंदर। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप डेवलपमेंट देखोगे, एमिनिटीज देखोगे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये माइवन कंस्ट्रक्शन भी लेके आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है, यूनिट टाइप्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए आपको जीआईसी के अंदर, मानेसर के अंदर 2 बेडरूम 3 बेडरूम और 3 बेडरूम लार्ज अभी मिल रहे हैं। फ्यूचर में 4 बेडरूम भी डेफिनेटली लॉन्च होंगे आने वाले टाइम के अंदर। 10 कैंड्यूज टावर हो गया, या फिर इवन और बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकता है। ब्रांडेड रेजिडेंसीज भी फ्यूचर में यहाँ पे आए। आज के में जो साइज है वो लगभग 1200 से 1400 स्क्वायर फीट 2 बेडरूम है, 1800 से 2000 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम स्मॉल, और लगभग 2450 स्क्वायर फीट के 2350 स्क्वायर फीट के जो साइज है वो 3 बेडरूम लार्ज के ऑप्शन के अवेलेबल है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ डीएक्सपी स्टेट की, तो 1800 से 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का यहाँ पे साइज है 3 बेडरूम का। और अगर मैं बात करता हूँ आशियाना अमारा की, तो यहाँ पे कारपेट एरिया पे चीजें बेची जाती है। तो 1341 से लेके 1589 स्क्वायर फीट तक का कारपेट एरिया इंक्लूडिंग बैल्कनी 3 बेडरूम का, और 4 बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो 1919 स्क्वायर फीट का एरिया इंक्लूडिंग बैल्कनीज। तो अच्छा खासा लेआउट है, अच्छी एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। ईओआई का प्रोसेस और अमाउंट मैं बताऊं आपको, तो देखिए लगभग 10 लाख रुपए से स्टार्ट है आपका जीआईसी का अमाउंट। अगेन आपका 10 लाख रुपए से आशियाना का भी अमाउंट स्टार्ट हो जाता है, और डीएक्सपी स्टेट 9,90,000, तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास अप्रोक्सीमेटली तीनों का ईओआई स्टार्ट है। थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है, अगर प्रोसेस आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर या नीचे दे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट कर देगी। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगेन एक क्वेश्चन लोग के माइंड में आता है कि व्हाई टू बाय फ्रॉम चैनल पार्टनर, नॉट टू बाय फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम बिल्डर। तो देखिए चैनल पार्टनर आपको बहुत सारे असिस्टेंस देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट स्लैब रहता है मार्केट के अंदर। सेकंड आपको गारंटीड सपोर्ट मिलता है, अलॉटमेंट असिस्टेंट मिलता है। और बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको कोई सी इन्वेंट्री चूज करनी है, उसके अंदर हम आप बहुत सारी हेल्प करते हैं। कई बार लोग हमारे पास आते हैं कि यार हमारी यूनिट बेच दो, ठीक है, बट हम बोलते हैं यार आपने कौन सा फ्लोर लिया। अभी कल परसों ही किसी का फोन आया होता, एंड ही नो मी फ्रॉम द क्वाइट सम टाइम, लाइक 3 साल से जानते हैं वो, क्राउन के टाइम से, जब क्राउन लॉन्च हुआ था उस टाइम से 2.5-3 साल से। और उनका कॉल आया कि मैंने को ना सेंट्रल पार्क के अंदर एक यूनिट बेचनी है, ठीक है, अभी 104 के अंदर जो प्रोडक्ट आया डेल्फिन। ऑलराइट, मैंने कहा कि ठीक है सर आप अपनी यूनिट नंबर बता दो। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मेरा फर्स्ट फ्लोर है। मैंने कहा सर ये किससे लिया आपने? बोला लिया था, चलो छोड़ो वो, बड़ा बिकवा दो इसका 10% पेमेंट से पहले मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि यार मैं एग्जिट तो करवा दूं, बट आपने जो फ्लोर लिया हुआ है वही सही नहीं लिया हुआ। फर्स्ट फ्लोर लिया हुआ है वो कौन ही लेगा, मतलब कि कोई बहुत ही स्पेसिफिक कस्टमर होगा जो वो फर्स्ट फ्लोर लेगा। अदरवाइज वो ऐसी चीज नहीं कि आपको आधी रात बिक जाए। ठीक है, आपको जब प्रॉपर्टी लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज लेनी चाहिए कि जो आपको आधी रात बिक जाए, या फिर आज आप प्लान करो बेचने का तो अगले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मैक्सिमम प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो जाए। तो उनके प्रॉपर्टी में छाके भी नहीं बिकवा सकता, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमसे नहीं ली, बट इसलिए कि उन्होंने प्रॉपर्टी सही नहीं ली हुई। ठीक है, वो फर्स्ट फ्लोर लिया और उसका बहुत ही स्पेसिफिक डिमांड है। अगर बिल्डर का भी अगर आप देखोगे तो सबसे लास्ट में जो फ्लोर बिकते हैं ना, उनका फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर बिकता है। और कई बार ऐसा होता है कि उस पर प्रॉपर धूप नहीं आ रही, पेसिंग अच्छी नहीं है, तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो हम जब आपको प्रॉपर्टी फाइनलाइज करवाते हैं तो उस टाइम पे बताते कि कौन सी यूनिट लेनी है और कौन सी यूनिट नहीं लेनी है। और ठीक है, वो 1-to-1 इंटरेक्शन है, वो उस टाइम पे सिर्फ उन्हीं ट्रस्टेड लोगों के लिए है जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं। अदरवाइज जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेते हैं और प्रॉपर्टी कहीं से लेते हैं तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आपका
जहाँ पे कंफर्ट हो आप वहां से लीजिए, बट एटलीस्ट डिसेंट यूनिट लीजिए, ठीक है। ऐसा मत लीजिए कि बहुत हायर प्राइस पे ले ली या फिर फ्लोर अच्छा नहीं लिया, ऐसी ले ली जहाँ पे धूप नहीं आई। तो वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आपको एज ए चैनल पार्टनर का असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और एक अच्छी यूनिट अच्छे प्राइस पे अच्छे पेमेंट प्लान के साथ अच्छे बिल्डर के साथ लेने के लिए कहीं ना कहीं चैनल पार्टनर का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे लाइफस्टाइल फीचर की और यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस की इन तीनों प्रोडक्ट के अंदर। तो देखिए जीआईसी मानेसर की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही कंप्लीट एक डिफरेंट लेवल का इकोसिस्टम है, गोल्फ बेस्ड इकोसिस्टम है, और आप ट्रस्ट कर सकते हो कि इससे पहले प्रोडक्ट इन्होंने डिलीवर करी हुई स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी है, ठीक है। तो एंटर कर सकते हो यहाँ पे। सेकंड अगर डीएक्सपी स्टेट की मैं बात करूँ थीम्स की, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वेलनेस बेस्ड थीम है यहाँ पे। इन्होंने ग्लोबल कोलैबोरेशंस करा हुआ है, लाइक तत्वा स्पा से, माइकल फिलिप्स एकेडमी से जो स्विमिंग सिखाते हैं, थर्ड टाइगर श्रॉफ मैट्रिक्स एकेडमी से, फिटर से जो फिटनेस की ऐप है, ठीक है। तो मल्टीपल इंटरनेशनल के फिटनेस एंड एक्सपर्ट से इन्होंने कोलैबोरेशंस करा। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर यूएसपी एंड लाइफस्टाइल फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ डीएक्सपी स्टेट। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ आशियाना अरोम की, तो यहाँ पे देखिए किड्स लर्निंग हब बनाया हुआ है इन्होंने डेडिकेटेड लगभग 6000 स्क्वायर फीट के अंदर, जहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें मिलती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, डांस हो गया, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, एक कोलैबोरेशन हो गया। सो दैट आज की डेट में जो एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है कि बच्चे आते हैं और आते ही फोन के अंदर लग जाते हैं और स्क्रीन टाइम ज्यादा हो चुका है, और बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो उसको माइंड में रखते हुए यहाँ पे डेडिकेटेड 6000 स्क्वायर फीट की लर्निंग हब दी हुई है। इसके अलावा 26200 का कारपेट एरिया पे क्लब हाउस बनाया हुआ है, जहाँ पे इन्फिनिटी पूल मिलेगा आपको, सारे इंडोर गेम्स मिलेंगे, आउटडोर गेम्स मिलेंगे, किड्स के आपको सारी एक्टिविटीज मिलेगी, क्रिएटिव जोन्स मिलेंगे आपको क्लब हाउस के अंदर। बैंकेट एरियाज हो गए, एम्पी थिएटर हो गया, आपका बैडमिंटन कोर्ट हो गया, स्क्वैश कोर्ट हो गया, क्रिकेट पिच होगी, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, उसके लिए डेडिकेटेड स्पेस रखा है। तो ऐसी बहुत सारी लाइफस्टाइल एमिनिटीज आपको आशियाना अरोम के अंदर भी मिल जाएंगी। देखिए अगर एप्रिसिएशन की पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ तो जीआईसी के अंदर भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन आ सकता है। लगभग 15 से 20% पर ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो इतना एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 15 से 20% हो गया, साल का आपका लगभग 100%। तो वही जो बंसल साहब जिनके ओनर है वो भी कह रहे हैं कि 5 साल में डबल प्राइस हो जाएगा, और एक बार 5 साल के अंदर जो ओवरऑल कनेक्टिविटी बन जाएगी इस लोकेशन की डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, बहुत अच्छी खासी बन जाएगी। तो आप लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डीएक्सपी स्टेट की, ठीक है, तो यहाँ पे भी एप्रिसिएशन का पोटेंशियल है नो डाउट। फ्यूचर में जब एक बार इतने सारे ब्रांड्स जो कोलैबोरेशंस हैं एक बार वो आएंगे और एक बार प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, और जब यहाँ पे एंड यूजर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो तब भी यहाँ पे एप्रिसिएशन आएगा। और आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से रेट मूव, तो फ्यूचर में यहाँ पे जिस प्राइस पॉइंट पे आप एंटर कर रहे हो तो फ्यूचर में यहाँ पे भी आपको यहाँ से मतलब मेरे को लगता है कि 25 से 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का इसका टाइम पोजीशन के टाइम पे इसका रेट होना चाहिए, जिस एमिनिटीज स्पेसिफिकेशन के साथ ये प्रोडक्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर आशियाना की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर से दूर रहें, लॉन्ग टर्म के अंदर आप डेफिनेटली यहाँ पे भी एप्रिसिएशन कमा सकते हो। ऑलराइट, और यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि जो इससे पहले इनके प्रोडक्ट्स थे तो वहाँ पे भी अच्छा खासा एप्रिसिएशन आया हुआ है। तो आप मान के चलिए कि जो डिलीवरी के टाइम पे यहाँ पे अनदर आपको 70 to 90% का एप्रिसिएशन अप्रोक्सीमेटली आ सकता है। ऑलराइट, उससे पहले आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, लिक्विडिटी चैलेंज आपको आएंगे। अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए क्या जरूरी है, क्यों है, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टर्स हो आप प्योरली, ठीक है, तो आप डीएक्सपी स्टेट या फिर जीआईसी में एंटर कर सकते हो, उसको आप बिल्कुल भी एंटर मत करिए, ठीक है। और अगर आप एक एंड यूजर हैं, ठीक है, तो आप आशियाना आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। आप जीआईसी को डीएक्सपी स्टेट को एक सेकंड थॉट दे सकते हैं, स्पेशली अगर आप द्वारका एक्सप्रेस माइक्रो मार्केट के अंदर ही चाहते हैं, दिल्ली के पास ही चाहते हैं। लोगों का बहुत सारे लोगों को एप्रीहेंशन होता है कि आज या मेरे को 102-3 सेक्टर से आगे जाना ही नहीं है, ठीक है, तो 102-3 से थोड़ा ही आगे है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आगे जा रहे हो। थर्ड जो आपका प्रोडक्ट है, अगर मैं बात करता हूँ जीआईसी की, तो उन लोगों के लिए जो स्पेशली मानेसर के अंदर जॉब कर रहे हैं, ये प्योर इन्वेस्टर है जिनको पता है कि फ्यूचर में यहाँ पे पेमेंट प्लान पे कैसे फ्री अराउंड करना है, और 25x4 में धीरे धीरे पेमेंट देनी है, सीएलपी में धीरे धीरे पेमेंट देनी है, 1585 में जो लोग अपनी लोन एलिजिबिलिटी को लेवरेज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए वो प्रोडक्ट बहुत ही आइडियल है। अब मैं आपको था लास्ट में कि व्हाई नॉट टू बाय दिस प्रोडक्ट, ये तीनों प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदने चाहिए और किसको नहीं खरीदनी चाहिए। नहीं, जीआईसी मानेसर उनको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए जिनको M3M से कंफर्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों के मार्केट में ऐसे जिनको M3M के नाम लेते ही शायद हो सकता है कि उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं कि इसने M3M का नाम ले दिया, ठीक है, तो प्लीज डोंट टेक इट, इट मे नॉट बी फॉर यू।
यू। ओके, और ये मान के चलिए कि कुछ चीजें होती हैं कि जब हो सकता है आपको सीआरएम का सपोर्ट ना मिला, हो सकता है कुछ लोगों ने 89 के जो वीडियोस देखे हैं वो देखे हो, ठीक है, और कुछ चीजें हो सकती हैं लाइक बीच में इनके जो फाउंडर्स थे वो भी जेल में गए, ठीक है, तो उससे अगर आपको डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, तो दिस मे नॉट बी फॉर यू। ऑलराइट, हालांकि हमको पता है कि बहुत सारी चीजें, अगर आप स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन देखोगे, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे पिछले 15 साल के अंदर, गुड़गांव में डीएलएफ को टक्कर देने वाला अगर कोई बिल्डर है, जो पूरी मार्केट को ड्राइव करने वाला प्रोडक्ट है, जो इस स्केल पे ऑपरेशंस अपने लेके गया है, जहाँ पे वो नोएडा का द्वारका एक्सप्रेसवे, एक्सटेंशन रोड, न्यू गुड़गांव, मानेसर, पानीपत, सारी माइक्रो मार्केट्स को एक साथ ड्राइव कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे आप समझ सकते हो कि जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होती है कई बार, ठीक है, कई बार हो सकता है कंप्लायंस फॉलो ना करे हो, ठीक है, तो और कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े से बड़े बिल्डर है, लाइक इवन डीएलएफ हो गया, तो वहां पे भी कई बार सारी चीजें स्मूथ नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल उनका मानेसर के अंदर एक प्रोडक्ट है जहाँ पे आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई, ठीक है, जो वाड्रा वाला केस चल रहा था, ठीक है, तो बिल्डर होते हैं कि जिनके प्लस माइनस चीजें चलती रहती है, तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट, मैं कोई चीज जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर दैट देन यू कैन अवॉइड दिस लॉन्च। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ डीएक्सपी स्टेट की, तो अगर आपके अंदर एप्रीहेंशन है ये चीजों को लेके कि यार इसका पहले प्रोडक्ट के अंदर एप्रिसिएशन नहीं आया, ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे थोड़ा साइजेस बड़े थे, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में वहाँ पे एप्रिसिएशन आएगा, आलू वाले कंस्ट्रक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट डिलीवर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करता हूँ तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर एप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, और एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट है ये भी। अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस टिकट साइज के अंदर 3 करोड़ में 3 BHK चाहिए तो इट कुड बी वन ऑफ द आइडियल ऑप्शन फॉर यू, बट हाँ, आपको एप्रिसिएशन का डायरेक्ट या पिछले प्रोडक्ट में नहीं आया एप्रिसिएशन, तो इसलिए मेरे को नहीं लेना, तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ आसियाना आरोम की, ठीक है, तो सारी चीजें तो ठीक है, बट लोकेशन बड़ी दूर है, तो लोकेशन बड़ी दूर आपको अगर लग रही है सेक्टर भी डेवलप होगा, वो अगर आपको लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि यार इसमें तो एग्जिट नहीं मिल पाएगा बीच में, तो हाँ, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों रीजन मैं आपको दिए हैं अलग अलग बिल्डर्स के, तो बट एक चीज मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन दूंगा कि देखिए, कोई बिल्डर 100% परफेक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हर एक प्रोडक्ट की इन एंड आउट अगर आप जन्म कुंडली निकालने की कोशिश करेंगे तो हर बिल्डर में कहीं ना कुछ कमियां मिलेंगी, कुछ ना कुछ खामियां मिलेंगी, ठीक है, बट अगर आप वही सारी चीजें सोचते रहोगे तो कभी आप प्रॉपर्टी का डिसीजन शायद जिंदगी में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टी के अंदर गोल्डन रूल क्या है कि बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट, डोंट वेट एंड बाय प्रॉपर्टी। सो आई वुड सजेस्ट कि बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, जस्ट while waiting, procrastination is going to kill your appreciation. Okay, so that is going to the golden statement. Procrastination is going to kill your appreciation. So don't procrastinate, buy right now. And in case if you need our assistance, then you can connect on these numbers 885848408 पे, या फिर WhatsApp कर सकते हैं #respective property। जो भी आपको प्रॉपर्टी चाहिए, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं। So thank you so much for watching till here. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड मैंने अपने 14-15 साल का एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी है आपको। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, इन नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।